हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं बलिदान की एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यह कहानी है राजस्थान की वीर भूमि चित्तौड़ की, जो कि पहले से ही वीरों और वीरांगनाओं की भूमि रही है, जिसमें रानी कर्णावती और पद्मिनी के जौहर भी शामिल है और वहीं मीराबाई के भजन भी शामिल है और वहीं एक सामान्य औरत पन्नादाई की कहानी भी है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पन्नादाई के बारे में। यह बात तब की है जब चित्तौड़गढ़ का किला आंतरिक षड्यंत्रों में चल रहा था। मेवाड़ का भावी राणा उदय सिंह किशोर हो रहा था। तभी उदय सिंह के पिता के चचेरे भाई बनवीर ने एक षड्यंत्र रचकर उदय सिंह के पिता की हत्या महल में ही करवा दी तथा वह उदय सिंह को मारने का अवसर ढूंढने लगा था। उदय सिंह की माता को संशय हुआ और उन्होंने उदय सिंह को अपनी खास दासी व उदय सिंह की दाई पन्ना को सौंपकर कहा कि पन्ना, अब यह राजमहल वह चित्तौड़ का किला इस लायक नहीं रहा कि मेरे पुत्र तथा मेवाड़ के भावी राणा की रक्षा कर सके। तू इसे अपने साथ ले जा और किसी तरह कुंभलगढ़ भिजवा दे। पन्नादाई राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह एवं राणा विक्रमादित्य की दाई थी। पन्नादाई किसी भी राज परिवार का सदस्य नहीं थी। अपना सर्वस्व स्वामी को अर्पण करने वाली वीरांगना पन्नादाई का जन्म कमेरी गांव में हुआ था। वह गुर्जर जाति की दाई थी। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को मां के स्थान पर दूध भी उसी ने पिलाया था, इसलिए वह दाई कहलाई थी। पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ बड़े हुए थे। उदय सिंह को पन्ना ने अपने पुत्र के समान पाला था। पन्नादाई ने उदय सिंह की मां रानी कर्णावती के सामूहिक जौहर द्वारा स्वर्गारोहण पर बालक की परवरिश करने का दायित्व भी संभाला था। पन्ना कुंभलगढ़ में जाके रहने लगी थी। चित्तौड़ का शासक राणा सांगा के भाई का अवैध दासी पुत्र बनवीर बनना चाहता था। उसने राणा के वंशजों को एक एक कर मार डाला। बनवीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य, जो कि महाराणा उदय सिंह के बड़े भाई थे, उनकी हत्या कर उदय सिंह को मारने के लिए उनके महल की ओर चल पड़ा। एक विश्वस्त सेवक द्वारा पन्नादाई को इसकी सूचना मिल गई। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्य के प्रति सजग थी। वह उदय सिंह को बचाना चाहती थी। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर जूठी पत्तलों से ढककर एक विश्वासपात्र सेवक के साथ महल के बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के लिए उद्देश्य से उसने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर ने पन्नादाई के पुत्र चंदन को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से देखती रही। बनवीर को पता न लगे, इसलिए वह आंसू भी नहीं बहा सकी। बनवीर के जाने के बाद अपने मृत पुत्र चंदन की लाश को चूमकर राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए वह निकल पड़ी। स्वामी भक्त वीरांगना पन्नादाई धन्य है, जिसने अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए अपने आंखों के तारे अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के राजवंश को बचाया था। पुत्र की मृत्यु के बाद पन्ना उदय सिंह को लेकर बहुत दिनों तक शरण के लिए भटकती रही, पर बनवीर के खतरे से किसी ने उन्हें पनाह नहीं दी। वह जगह जगह राजद्रोहियों से बचती कतराती तथा स्वामी भक्त प्रतीत होने वाले प्रजाजनों के सामने अपने सत्य को जाहिर करती भटकती रही। कुंभलगढ़ में उसको शरण मिल गई। उदय सिंह विश्वासपात्र किलेदार का भांजा बनकर रहने लगे और 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ी उमरावों ने उदय सिंह को अपना राजा स्वीकार कर लिया और राज्याभिषेक कर दिया। उदय सिंह 1542 में मेवाड़ के वैधानिक महाराणा भी बन गए। तो यह था बलिदान की गाथा में एक और नाम पन्नादाई का परिचय। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें।